बज रहे हैं सुबह के 4:30। निकलना था हमें इस टाइम, बट बाहर देखो हो क्या रहा है। इट्स टू फॉगी टू गो आउटसाइड, मतलब ज़ीरो विजिबिलिटी है इस वक्त। इधर तो फिर कुछ दिख रहा है, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। ड्रॉप द प्लान, अब 6 बजे के आसपास निकलेंगे जब सनराइज़ हो जाएगा। सुबह के बज गए हैं 6:15 के करीब, और फॉग तो यार अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग 2 घंटे वेट करने के बाद चल रहे हैं। ट्रिप पे निकलने से पहले सबसे पहला रिचुअल क्या होता है कि जो आपकी गाड़ी है उसकी पेट पूजा ज़रूर होनी चाहिए। सो हम यहाँ पे शेल के पेट्रोल पंप पहुँच गए हैं सुबह सुबह, और यहाँ पे कोई है ही नहीं एक्चुअली पेट्रोल भरने के लिए। पंप तो खुला हुआ है, तो सबसे पहले इसकी पेट पूजा कराते हैं और फिर करते हैं काम दूजा। सुप्रभात दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से निकल पड़े हैं एक नए रोड ट्रिप पे। वेल, टाइटल से आपने देख ही लिया होगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं, आज धूप ना छन छन के आ रही है। फॉर व्हाट रीजन वो मुझे भी नहीं पता। मैं 2 साइट्स चेक कर चुकी हूँ, सैटेलाइट साइट्स, की भैया क्या प्रॉब्लम है। और जहाँ हम जा रहे हैं, आपको पता ही है हम कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर कैसा है या फिर अभी इसी तरीके का मौसम है। सुबह 4 बजे हमें निकलना था। मैंने आपको बाहर का सीन अभी दिखाया जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। एंड आई डोंट नो यार व्हाट इज हैपनिंग। बैंगलोर का भी यही हाल है। अभी बज गए हैं सुबह के 9। तो फिर चले, तो चलो चले, माता रानी का नाम लेके चलते हैं। लेट्स गो। हमारा जो प्लान था वो थोड़ा सा रैंडम था। एंड हम लोगों ने ऐसे एक्चुअली सब कुछ देख रखा है यहाँ आसपास, सब कुछ ये तमिलनाडु साइड पे, केरला साइड पे। बट एक यहाँ पे एक जगह है, वलपराई करके एक जगह है। सो वलपराई इज समथिंग सिमिलर टू मुन्नार, बट इट्स हिडन जेम ऑफ तमिलनाडु। वो आपको पता चलेगा जब हम जाएंगे, आपको पता चलेगा हम क्यों बोल रहे हैं हिडन जेम है। अभी जस्ट हमने रास्ते में नाश्ता किया है। कौन सी जगह थी वो? ये अभी शोलागिरी प्लेस है ये। उससे पहले, बस उसी से पहले, जस्ट पहले अभी नाश्ता किया। उससे पहले हमें कुछ नहीं मिला था। रास्ते में बैंगलोर में ट्रैफिक भी बहुत था, बिकॉज इट्स अ वीक डे, हम लोग छुट्टी लेके जा रहे हैं। एंड रास्ते में इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी सारी है। एक्चुअली द थिंग इज़ कि हमें 5 बजे तक किसी भी हालत में वहाँ पे पहुंचना है, अदरवाइज वहाँ के गेट्स क्लोज हो जाएंगे। और यहाँ से ड्राइव भी बहुत लंबी ड्राइव है, 9 to 10 आवर्स की ड्राइव होती है। चार साल के बाद विंड मिल के इस तरीके से पंखे देख रही हूँ मैं। लास्ट कन्याकुमारी ट्रिप पे देखे थे हमने। तो हम पहुंच गए हैं सेलम। अब सेलम से यहाँ से डाइवर्जन है, तो यहाँ से अब ये हम लोग कट जाएंगे ईरोड कोयम्बटूर वाले हाईवे पे। मदुरई वाला हाईवे छोड़ के हम लोग ये लेफ्ट ले रहे हैं। भाई कितना कौन घुमाएगा कितना कौन घुमाएगा भाई। NH44 छोड़ के हम NH 544 पे आ गए हैं। ये जाता है ईरोड कोयम्बटूर वाले एरिया में, और यही आगे हमें फाइनल जाके हमें पोलाची में मिलाएगा। तो इसी पे रहते हैं हम लोग। आगे कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ईरोड वाला हाईवे है और यहाँ पे ट्रैफिक मतलब बहुत कम है, बट डिसिप्लिन भी है। मतलब ऐसा नहीं कि रैटिक ट्रैफिक इधर आ रहा है उधर आ रहा है जा रहा है। तो सही बात है यार। आई मीन ये भी हो सकता है यहाँ पे ट्रैफिक कम ही हो, लोग ज़्यादा जाते ना हो। वो हाईवे तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है यार। सेलम तक तो मतलब लिटरली दुखी कर दिया। रास्ते में फटाफट एक क्विक ब्रेक के लिए रुकते हैं सरवाना भवन। और यहाँ पे ना मैं एक्चुअली कुछ लेमनेड वगैरह लेने वाली हूँ। प्यास बहुत लग रही है और रश बहुत ही ज़्यादा है भाई। टाइम फॉर नारियल पानी ब्रेक, कुछ हाइड्रेशन हो जाए यार, बहुत प्यास लग रही है। एक्चुअली दोपहर का टाइम ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है।
तो पानी आपको बहुत पीना पड़ेगा। जो अभी आप देख रहे हो ये कावेरी के ऊपर से जा रहे हैं हम। सो दिस इज इन तमिलनाडु एंड कावेरी पूरी सूखी पड़ी है एज एक्सपेक्टेड, पानी बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ा बेसिन है यार, 2 बड़ी रिवर्स देखी हैं इस बारी आज आते हुए। और इस रूट पे गोली फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है, ये रूट ही हम फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने कभी भी ये वाला रूट एक्सप्लोर नहीं किया है। ऑलमोस्ट पोलाची पहुंच गए हैं। ये पोलाची टाउन है, ठीक है। एंड अभी हम लोग पोलाची रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे, जो आपका वलपराई पड़ता है। हम उससे पहले रुक रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कहाँ रुक रहे हैं। तो यहाँ से अभी हमको 1.5 घंटा करीब है अप्रॉक्सीमेटली। एंड अब सारा हिल ड्राइव आने वाला है, तो अब चैनल पे बने रहिए क्योंकि कि दिल मांगे मोर। तो यार एकदम से ही अब देखो एकदम छोटी हो गई रोड, और ये विलेज के अंदर से जा रहे हैं कोई, और हमने पोलाची क्रॉस कर लिया है। और अब हम वालपराई की तरफ जा रहे हैं। अलियार डैम यहाँ से भी 15 किलोमीटर है। एंड अलियार के बाद कोई नेटवर्क नहीं है, तो हमने पहले से ही अपना डाउनलोड कर लिया है मैप। और जो भी आपने रिफ्यूलिंग करानी है, खाना पीना खाना है, उससे पहले कर लीजिए। बीच में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अलियार डैम के बाद कुछ नहीं मिलेगा जहाँ तक मुझे समझ आया है। तो आप डायरेक्टली अपने रिजॉर्ट के अंदर जाएं और उसी वहीं से आपको मतलब सब कुछ मिलेगा फिर जो भी है। तो अभी हमको थोड़ा बहुत हिल्स दिखना शुरू हो गया है, और अभी यहाँ से अलियार डैम करीब 5 किलोमीटर रह गया है, बट अभी तक चढ़ाई शुरू नहीं हुई है। तो अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ 30 किलोमीटर ही चढ़ाई होगी, शायद हो सकता है 25-30 किलोमीटर। एंड अभी हमारे को जो समझ आ रहा है कि अभी 1 घंटा लगने वाला है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, पोलाची डिवीजन। चलो आगे शायद गेट भी आएगा। अभी लेट्स सी, अभी डैम दिखेगा लेफ्ट साइड में। ये देखो पोलाची के कोकोनट्स बेच रहे हैं ये लोग। ये डैम पार्क है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं। शाम को तो लग रहा है यहाँ पे ठंड होगी भाई। 14 डिग्री है टेम्परेचर अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो 32 डिग्री है। ये हम पहुंच गए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। चलो बैरिकेडिंग खुली हुई है, यहाँ पे कुछ कराना है पूछ लो। गेट से ना हमने अंदर एंटर ही किया, और गौरव यहाँ पे गए हैं एंट्री करवाने। अलियार डैम, ये है अलियार डैम, और रास्ता शुरू हो गया है अब पहाड़ी वाला। वाओ, अब शुरू हो गया पूरा का पूरा घाट सेक्शन, हेयर पिन बेंड्स। और ये अभी डैम निकला था, एंड उस तरफ भी है कुछ इस तरीके के हमारे नूडल डूडल हैं जो कि हमें क्रॉस करने हैं। ओ माय गॉड, ठीक है चलो लेट्स गो। वाओ भाई, सीनरी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
भयंकर टर्न है यार ये वाला। दिखाती हूँ ये वाला टर्न, ये इस तरीके का टर्न है। इस टर्न पे काम भी चल रहा है, बड़े भयंकर वाले टर्न्स आ गए हैं। डीप टर्न है ये शुरू हुआ हेयर पिन बेड। हाँ ये एकदम से ऊपर जाएगा। नंबर 140 हेयर पिन बेंड्स हैं। 40 कहीं और पे भी था ना जरा से, ऊटी में था शायद, ऊटी वाले जो थे 40 थे, 39 थे। बांदीपुर से जाते हैं ना जब तक। और उधर भी ऐसा सही है, सेम ऑलमोस्ट सेम। हाँ ऑलमोस्ट सेम है। कान बंद खुल हो रहे हैं सब। ऑल्टीट्यूड तो है इसका मतलब। और मौसम थोड़ा खुला हुआ होता है ना तो और अच्छे व्यूज़ आते हैं। यहाँ पे सुबह से जो फॉग और वो क्लाउडी बिल्कुल मिस्टी चल रहा है ना, वो अभी तक भी चल रहा है। जबकि दोपहर के 4 बजने को हो रहे हैं। कितने? हाँ 4 बजने वाले हैं। चलो मैं इतने पूरे तो नहीं गिनने वाली हूँ, बट इस तरीके के नूडल डूडल हैं। वैसे तो ये हेयर पिन बेंड आराम से डी मोड में भी, ऑटोमेटिक मोड में भी चल रहे हैं, बट हमने उसको मैनुअल पे शिफ्ट कर लिया, आई मीन स्पोर्ट्स गियर पे शिफ्ट कर लिया है। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये जब अपहिल जा रही है ना, ये स्पीड ज़्यादा पकड़ रही है और यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने उसको स्पोर्ट्स मोड में कन्वर्ट किया है, ताकि वो गियर शिफ्टिंग वगैरह का हम खुद ध्यान रख पाएँ। बड़ी सुंदर सुंदर बर्ड्स दिख रही हैं यहाँ पे। ग्रीन ऑरेंज पता नहीं कलर्स ना बड़े मिक्स से हैं, बहुत सुंदर लग रही है। आई थिंक यहाँ पे बर्ड वॉचिंग भी होती है। और ये देखो हर हेयर पिन बेंड पे ना आपको इस तरीके के, मतलब इन्होंने एहतियात बहुत बरती हुई है और हर हेयर पिन बेंड को इन्होंने एक नाम दिया हुआ है। ये देखो ऊपर सारे हेयर पिन बेंड दिख रहे होंगे। टी एस्टेट शुरू हो गए। एक्चुअली हमें 22वें हेयर पिन बेंड तक जाना था, बट हम उसके ऊपर ही आ चुके हैं बिकॉज मैप्स हमें ऊपर ही शो कर रहा है। तो हमने कितने हेयर पिन बेंड क्रॉस कर लिया अभी? पता नहीं है, 30 तो हो गए। हाँ यहाँ पे कुछ वाटरफॉल वगैरह भी है। तो टी एस्टेट्स तो शुरू हो गए हैं। होटल कौन सा वो भी जाके ही पता चल जाएगा। हेयर पिन बेंड कौन सा वो अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको बताती हूँ। ये अब ना ऊटी वाली वाइब्स आ रही हैं। क्या बोल रहे हो? कन्नूर। हाँ राइट, कन्नूर वाली वाइब्स आ रही हैं। कन्नूर नहीं कन्नूर। हाँ कितना सुंदर एरिया लग रहा है यार। लेफ्ट राइट देखो, ब्यूटीफुल एरिया। जंगल गहरा होता जा रहा है, सनरेज भी नहीं आ रही अंदर यहाँ पे। ओके ये वाली चेक पोस्ट है। 300 रुपीज़ ये लोग एंट्री का लेते हैं एंड आपकी बुकिंग भी चेक करते हैं। सो ये है तलनार रोड और वलपराई इससे ऑपोजिट थी। वलपराई कल घूमने जाएंगे, आज तलनार रोड जा रहे हैं। सो यहाँ पे ये चेक पोस्ट पे अपने 300 रुपये दिए हैं और जो पहले वाली चेक पोस्ट थी ना वहाँ पे भी आई गेस 100 रुपये उसने लिए थे। टिकट है ना यहाँ से, तभी दिखाना है, संभाल के रखना है। हवा ना यहाँ पे ठंडी हो गई है, अच्छी लग रही है। वो ये बर्ड देखो दिख रही है, तू कैप्चर कर ले भाई, मैं देखूंगी वाला। और यहाँ की रोड्स और ज़्यादा पतली हो गई हैं। बाहर से दिखाती हूँ। हिंदी आता है यार मेरे बंदे को। मैं सोच रहा था इंग्लिश में बात करूँ, क्या था हिंदी आता है। हिंदी शक्ल देख के पहचान गया होगा ये हिंदी स्पीकिंग है। नहीं वो खुद ही बोला हिंदी आता क्या। अरे बोला चल भाई तू पहली बार तो बोल रहा है कि हिंदी आता तुम्हें। वाओ द ब्यूटी इज ऑसम यार।
मैं ना यहाँ पे चलती हुई जा रही हूँ, एक हॉर्न बिल दिखा है, बर्ड है, पता नहीं अभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा। यार उड़ गया यार। और यहाँ की हवा, आहा हा, क्या हवा चल रही है, मन ताज़ा हो गया लिटरली। वो गया। ये है होटल की एंट्री और आवाज़ें सुनो। ये कहाँ जा रहे हो भाई साहब? ये हम पहाड़ी की टॉप पर आ चुके हैं और ये पूरा ही कच्चा रास्ता है। लेट मी शो यू। ये कुछ इस तरीके का रास्ता है। इस तरफ से हाँ, बस निकलते चलो आराम आराम से। हाँ तो ये रोड इस तरीके की है, ठीक है। मैंने इस ट्रिप में ऑफ रोडिंग एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और गौरव देखो उचक उचक के देख रहे हैं रास्ता कहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से चढ़ाना है। चढ़ भी रहे हैं, सही चढ़ रहे हैं, गलत चढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पता यार। इट्स जस्ट अमेजिंग, एकदम नेचर के बीच में। पता है कोई शोर शराबा, एक सिंगल हॉर्न नहीं है यहाँ। ये तो लद्दाख की याद आ गई। ओ भाई इधर आओ, इधर मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आते चलो हाँ आ जाओ। ये सेंटर पे रखनी है, आ जाओ आराम से, बहुत आराम से, प्यार से लाते चलो, प्यार से। ओ भाई मेरी जान निकल रही है। आराम से, बहुत आराम से। नीचे आएगी, एकदम से नीचे आएगी हवा। गोली डूइंग सॉलिड ऑफ रोडिंग एंड मी वॉकिंग अगेन। सांगती वैली याद आ गई मुझे, लद्दाख याद आ गया मुझे। चलो अब सीधा ऊपर जाके ही मिलते हैं, आई मीन होटल जाके मिलते हैं, वो वहाँ पे टॉप पे है।